नागपुर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने मूंगफली बेचने वाला निकला 2000 के नोट एक्सचेंज गिरोह का मास्टरमाइंड। 3 अन्य साथी साथ में धरा गए। नागपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें चलन से बाहर हुए 2000 के नोट एक्सचेंज करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। खास बात यह है कि 2000 के पुराने नोट नागपुर स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक्सचेंज कराए जाते थे। उस गिरोह का मास्टरमाइंड यह बैंक के सामने मूंगफली बेचने वाला निकला। आरोपी को 2000 के चलन से बाहर हुए नोट एक्सचेंज करने के बदले में 200 रुपये से 1000 रुपये तक कमीशन दिया जाता था। पुलिस ने आरोपी से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिसमें 2000 और 500 के नोट भी शामिल हैं। पुलिस जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी अनिल जैन यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाला है और वो 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने के साथ नए नोट का कारोबार भी करता था। उत्तर भारत में समारोह में नोट का हार पहनाने की प्रथा है। आरोपी अनिल जैन और उसके साथी 10,000 का नए कोरे नोटों को 11,000 रुपये में बेचते थे। अब तक चलन से बाहर हुए 20,000 रुपये के करोड़ों रुपए के नोट इन आरोपी द्वारा आरबीआई से एक्सचेंज किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। नागपुर पुलिस के डीसीपी राहुल मदने ने बताया कि वो इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए बारीकी से जांच कर रहे हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, जो आरबीआई की पॉलिसी है कि 2000 के जो पुराने नोट है जो 16 के बाद बंद हो गए, उसके बाद जो पॉलिसी है कि 20,000 मैक्सिमम एक पर्सन को दिए जाते थे और उसको रिटर्न जो नोट मिलते थे जो चलन में चलते हैं, तो उस पॉलिसी के आधार पर कुछ लोग वो जो कुछ व्यापारी के पैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होते थे, इसके बारे में जो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके ऊपर हमारे पीआई को जो इन्फॉर्मेशन मिले उन्होंने कार्रवाई की और वहाँ जो हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसे यहाँ के लोकल 3-4 लोग हैं जो कि यहाँ इसमें इन्वॉल्व है। उसको 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और बाकी जो लोग इन्वॉल्वमेंट है, जिनके पैसे थे, जिनके मार्फत ये पैसे आते थे, जो 2000 के नोट, वो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, आरबीआई के सामने कोई मूंगफली वाला था जो ये रैकेट चलाता था? हाँ, वो भी अरेस्ट किया है, जो कि आरबीआई के बाजू में लगाता था और उसमें उसको कुछ कमीशन मिलता था। जब कोई अंदर लेडीज जाके पैसे लेके आते थे तो वो वहाँ से कलेक्ट करता था। तो ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन थी और उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक जो हमने अमाउंट सीज किए है 2 लाख है, उसमें 2000 के एक नोट है, बाकी 500 के और इतर नोट है। और हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें बारे में चल रहा है। कुछ 5 लोगों के व्यापारी को हमको नाम भी मिले हैं कि जिन लोगों ने इनके मदद से वहाँ से नोट चेंज करवाए हैं, जो इलीगल तरह का यूज करके किया है कि दूसरों के नाम से वो चेंज करके। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके बारे में और कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर, कमीशन कितना तय होता था? कितने लोग थे? महिलाओं के जे इस लेवल का जो महिला का यूज करके या मूंगफली वाला जो वहाँ मूंगफली बेचता था, वो 20,000 का जो 20,000 का जो रिप्लेसमेंट मिलता था, उसमें 200 रुपये 100 रुपये ऐसे उसके ऊपर वो काम करते थे। अमाउंट कितना होगा सर जो अभी तक हेरफेर की गई होगी? अभी तक तो टोटल अमाउंट इन्फॉर्मेशन पता इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बारे में वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है और अलग अलग व्यापारियों के हैं, तो जब तक रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे तक तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। सर, कितने आरोपी पकड़े गए हैं और कहाँ के ये आरोपी थे? कहाँ ये 4 आरोपी है, जिसमें 3 लोकल आरोपी है और एक जबलपुर का आरोपी है और अभी हमारे कस्टडी में है। सर, जिस तरीके से ये उत्तर भारत में देखा जाता है, शादी त्योहारों में पैसे का हार चलाया जाता है, तो वो क्या ये गिरोह वो भी काम करता था? हाँ, वहाँ उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन आए कि जो नए नोट रहते हैं उसके हार को वैल्यू रहता है जो नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं, और जो 10,000 का हार रहेगा उसके ऊपर 11,000 उनको मिलते थे। ये भी व्यवसाय उसमें से कर देते हैं, ऐसे भी इन्फॉर्मेशन है। उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।